5 बार विधानसभा में खासतौर से कांग्रेस पार्टी को वोट प्रतिशत ज्यादा मिलता है, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सीटों के मामले में निकलकर आई है और फिर उसने अपनी सरकार बना ली है। और ये विधानसभा के अगल बगल ये तमाम 0-0 आंकड़े अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे की ओर चढ़ेगा, 8 बजे से जब पिटारा खुलेगा तो उसके बाद ये आंकड़े तेजी से बदलेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले बैलेट बॉक्स के आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, रुझान आएंगे सबसे पहले सामने और उसके बाद रुझान धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। नतीजों में 113 का आंकड़ा कौन छुएगा, ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। एक बार फिर से आज तक की टीवी स्क्रीन को आप देखिए, यहां पर हमने खास तैयारी आपके लिए करके रखी हुई है। मेरे पीछे जेडीएस के आंकड़े भी 0-0 आप देख रहे हैं, इनका क्या होगा ये सवाल बना है, क्योंकि जेडीएस वाले बड़े उम्मीद में हैं और अन्य दलों का भी। जेडीएस ने पिछली बार आपको बताते चले मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा था तो 37 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार अकेले चुनावी मैदान में रही तो फिर परिस्थिति वहां का क्या रहा, ये महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल ये है विधानसभा में ज्यादा विधायकों के साथ कौन सी पार्टी बैठेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बोम्मई की सरकार क्या फिर से रिपीट होगी? 38 सालों का जो हर 5 साल में सत्ता बदलने का वहां पर चलन चलता हुआ चला आ रहा है, क्या बीजेपी उसको तोड़ पाएगी या फिर यहां पर सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को पीछे छोड़कर 113 के जादुई आंकड़े को प्राप्त कर लेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जेडीएस क्या किंग मेकर की भूमिका में रहेगी या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी, ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तीनों ही संवाददाताओं का हम रुख करेंगे। अगाधे, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, बेंगलुरु में आप मौजूद हैं और कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ही इज मीटिंग विद डीके शिव कुमार और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया में भी। तो इसका मीटिंग ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बीजेपी का स्ट्रैटेजी को काउंटर करना है। कल आर अशोक मिनिस्टर ने ये कहा था कि इवन इफ बीजेपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी, बीजेपी को एक प्लान बी है। याद कीजिए, पिछले बार भी बीजेपी ने ऑपरेशन कमला करके ही पावर पे आए थे, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अगर इस इलेक्शन पे बीजेपी फेल्स टू गेट सिंपल मेजॉरिटी तो उनका एक प्लान भी ऑलरेडी रेडी है। तो ये है एक बड़ा सा रेवलेशन मिनिस्टर आर अशोक से। तो इनको काउंटर करने के लिए अभी तमाम कांग्रेस नेताओं ने, इंक्लूडिंग एसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे हु इज एआईसीसी चीफ और फिर डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, सारे कांग्रेस टॉप लीडर्स ने अभी मीटिंग कर रहे हैं। कल रात भी शांग्रिला होटल ने एक 4 आवर मीटिंग भी किए थे और लगातार कर रहे हैं बीजेपी की वो जो प्लान बी है उसको कैसे काउंटर करना है। क्योंकि कांग्रेस 2 बार एक ऑलरेडी सफर कर चुके हैं, तो इस बार हाउ विल कांग्रेस काउंटर बीजेपी प्लान बी, ये है बड़ा सवाल। मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ वक्तानिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद भी हमारे साथ है, येदियुरप्पा के घर के बाहर से मौजूद है, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यहां पर दिखा रहे हैं 2023 के आंकड़े क्या निकलकर सामने आएंगे वो जानना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक बार 2018 में किस तरह के नतीजे निकलकर सामने आए थे वो जरा देख लीजिए। 2018 में 104 सबसे ज्यादा सीटें, चूंकि आप यहां पर देखेंगे ये कर्नाटका का मैप आपको दिखा रहे हैं, यहां पर 104 सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 80 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिली थी। जबकि हरे रंग में जो स्थिति आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ओल्ड मैसूरू का एरिया है, 37 सीटें यहां पर हासिल हुई थी जेडीएस को। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। कर्नाटक में नतीजों से पहले बैठकों का और दावों का दौर शुरू हो गया है। नतीजे अभी आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन पहले ही दावों का वक्त शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं अध्यक्ष कर्नाटका कांग्रेस के डीके शिव कुमार। हम अपना काम कर रहे हैं, नतीजों का इंतजार कीजिए, कह रहे हैं डीके शिव कुमार। काफी ज्यादा मेहनत भी की है, 7 बार खुद वो विधायक रह चुके हैं, इस बार भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं बीजेपी की ओर से बहुमत का दावा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर किसी वजह से पीछे भी रह गए तो हमारा प्लान भी तैयार है। मिनिस्टर की ओर से यह बयान कल ही दिया गया है। वहीं कर्नाटका के 36 केंद्रों में थोड़ी ही देर में आपको बताते चले 224 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अपने अपने दावे, अपने अपने वायदों के साथ नेता एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको रात में नींद नहीं आई होगी, बेटे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, सरकार बनाने की चुनौती है, क्योंकि आज के ये आंकड़े 2024 के लिए भी सेट करेंगे कांग्रेस पार्टी के उत्साह को,
दक्षिण का द्वार उसके लिए खुलेगा, क्योंकि कई ऐसे दक्षिण में राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा प्रभावी हैं और कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सरकार है, जिनमें छत्तीसगढ़ और हिमाचल छोटे राज्य हैं, एक राजस्थान ही है। ऐसे में अगर कर्नाटका कांग्रेस जीतती है, जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं, तो फिर उसको एक बूस्टर मिलेगा। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि एग्जिट पोल फेल होंगे, बीजेपी की बनेगी सरकार। Even I say that there is no chance for Ranga Assembly. We will win with comfortable majority. And I am very much confident. Last time also there were allegations of BJP making a, Operation Lotus kind of a situation here in Karnataka. No, see, we never did it. 1 year, they only ruled, no? 1 year it was a coalition government and it failed miserably. We don't go by that samples. We don't go by. Practically, I'm a practical man. I've also made 3-4 times of surveys. All surveys are coming in differently. But my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. It is not the largest party. It will be the party with a majority. तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी इसका दावा करते हुए, तो वहीं बसवराज बोम्मई, जिनको येदियुरप्पा को हटाकर लाया गया था 2021 में, उनका ये दावा है कि बीजेपी ही बनाएगी सरकार। और अब जरा आपको दिखाते हैं बेहद खास अंदाज में, गोले निकलेंगे जब सामने तो वो अपने साथ किस तरह के आंकड़े लेकर आएंगे, क्योंकि ये बड़ी सी स्क्रीन हमने आपके लिए लगाकर रखी हुई है और इसके जरिए देखिए ये एक एक करके दोनों ही तरफ आंकड़े गिरेंगे। एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अभी 0-0 आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर ये आंकड़े रुझान के साथ ही जब जैसे जैसे नतीजों में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि कर्नाटका में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्योंकि कर्नाटका के आज के नतीजे कई मुद्दों पर भी आपको बताते चले। डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं कर्नाटका के, उनकी ओर से जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन गैस सिलेंडर की पूजा अर्चना की जा रही थी। उन तस्वीरों के साथ भी वो सामने आए थे, जिसके बाद बहुत ज्यादा सुर्खियां भी उनकी ओर से बटोरी गई थी। तो महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और 40% करप्शन वाली सरकार के मुद्दे पर बार बार कमीशनखोरी का वो आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हर जगह जाकर डीके शिव कुमार, उनके तमाम नेताओं की ओर से बार बार 40% की सरकार कहकर कटाक्ष किया जाता रहा, निशाना साधा जाता रहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जाता रहा। इसी वजह से कर्नाटका में कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का कामकाज किया है, उसके आधार पर बीजेपी अपनी सरकार को कर्नाटका में रिपीट करेगी। फिलहाल यहां पर एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं पीछे टीवी स्क्रीन की तरफ। ये जो बड़ी सी स्क्रीन हमने लगाकर रखी हुई है, ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं 2018 के नतीजे। हंग असेंबली 113 चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन किसी को भी जनता ने उस समय पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी थी। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करने के बावजूद 80 सीटों पर पीछे रह गई थी बीजेपी से, जबकि जेडीएस को मिली थी 37 सीटें, जिनमें से ओल्ड मैसूरू जो इलाका है वहां पर जेडीएस के प्रभाव वाला इलाका, ओल्ड मैसूरू में यहां पर कुमारस्वामी की पार्टी ने अच्छा किया था, अन्य के खाते में 3 गए थे। लेकिन येदियुरप्पा सबसे पहले सरकार बना लेते हैं, उसके बाद बहुमत साबित वो नहीं कर पाते, इस्तीफा देना पड़ता है येदियुरप्पा को। उसके बाद कांग्रेस पार्टी तुरंत आनन फानन में कुमारस्वामी को यहां पर सपोर्ट कर देती है और